ये चाहता हूं कि कोई, देखिए भाई गिरिराज जी उस समय अपनी चर्चा में कह रहे थे कि साहब और दीदी ने कभी नहीं कहा कि मुझको पूजो। सच है ये, उन्होंने कभी नहीं कहा, क्योंकि भक्ति का चरमोत्कर्ष जब होगा तो भक्त मांगना छोड़ देता है, वो तो शिव के लिए जीता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझसे मिलो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझको पूजो, उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कभी नहीं कहा। हमें ही हो ना सका उनके कद का अंदाजा, हम समझ ही नहीं सके कि हमें कौन मिला, हम जान ही नहीं सके कि हम किसके पास बैठे थे। हमने उनका सचमुच में वो दर्शन किया ही नहीं जिसका दर्शन वो कराना चाहते थे। आज भी वो यही कह रहे हैं, तो हम कैसे हैं कि वो तो आसमां हैं, सर झुकाए बैठे हैं, लेकिन हम शिव के शिष्य कैसे हैं जो साहब हरिंदानंद जी का नाम लेने में हमारी जबान लड़खड़ाने लगी है। दीदी नीलमानंद का नाम लेना हम लोग भूल गए हैं, हम अपनी अनुभूति बोलते हैं, हम अपने साहब और दीदी की अनुभूति क्यों नहीं बोलते। उन्होंने जिस शिव को दिखाया उस शिव की बात क्यों नहीं करते। उन्होंने जिस शिव को इतना अपना बनाया, इतना निकट किया, हम उसकी बात क्यों नहीं करते। कहते हैं जगत गुरु शिव का शिष्य जगत स्तर पे सोचेगा। संकीर्ण की बात करने वाले का मन संकीर्ण होता है, विराट की बात करने वाले का मन विराट होता है, और महादेव की बात करने वाले का मन कैसा होता है। महादेव की बात करने वाले का मन महादेव जैसा ही होता है, जो सबके लिए सोचता है, सबका भला सोचता है। जैसा शिव शिष्य हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने सोचा, उनसे ज्यादा हमारा शुभ, उनसे ज्यादा हमारा कल्याण किसने सोचा। किसी ने थोड़ी सी मदद की, लेकिन किसी ने आत्मबल इतना नहीं बढ़ाया कि आज हम पॉकेट में कुछ नहीं है फकीर हैं अगर हम, लेकिन मिजाज तो अमीरी का है। फकीरी में भी अमीरी का मिजाज लाए हैं। ये किसने दिया। कहते हैं कि शिव को गुरु बना के हमने क्या पाया। हमने पाया कि हम दुनिया की जो चीजें हैं अब हमारे लिए किसी काम की नहीं।